दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल ऑपरेटर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म को कवर करने वाले हैं जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करें तो इंटरव्यूज में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। वो आपको डिफरेंट बेसिस पे कंडीशंस दे देंगे कि मान लो कि अगर मेरी जो सेल्स है वो 50,000 से ज़्यादा है, मुझे सिर्फ उनको हाईलाइट करके दिखाओ, या फिर जो मेरी सेल है वो 30,000 से 50,000 के बीच में हुई है, उन्हें हाईलाइट करके दिखाओ। या फिर वो आपको अपनी तरफ से कोई एक कंडीशन बता देंगे जिसके बिहाफ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई करना होगा। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टर्म है, जब हम सेल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं या फिर डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उस बिहाफ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज ऑफिस वर्क में बहुत ज्यादा होता है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो टर्म है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बेसिक टू एडवांस क्राइटेरिया के तौर पे कवर करने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ है। इस डेटा में हम लोग समझने वाले हैं बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? एक ऐसी फॉर्मेटिंग जिसको हम किसी कंडीशन के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हो, वो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जिसको हम लोग अपने बेसिक लेवल के लिए भी यूज कर सकते हैं और एडवांस फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस कंडीशन पे ऐसी फॉर्मेटिंग हो जाए और किसी दूसरी कंडीशन में कुछ अलग फॉर्मेटिंग हो जाए, तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए मेरे पास बेसिक लेवल पे भी शीट्स बनी हुई हैं और एडवांस लेवल पे भी शीट बनी हुई हैं। तो बेसिक लेवल पे हम लोग समझने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको इस पे क्लिक करना होता है। इसमें क्लिक करने पर आप देखेंगे आपको हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, न्यू रूल, क्लियर और मैनेज जैसे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हमें इन सभी को समझना है, जिनमें अगर हम सबसे पहले ऑप्शन में जाएं जहाँ पे है हमारे पास हाईलाइट सेल रूल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ग्रेटर देन, लेस देन। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है। ये कंप्यूटर क्लास का टेस्ट है, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ये टेस्ट है। थ्योरी में उनके कुछ इतने मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल में उनके ये मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स जो है वो ये हैं। अगर मैं यहाँ पे थ्योरी के पूरे मार्क्स को सिलेक्ट करूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके सभी थ्योरी के मार्क्स मैंने सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं और हाईलाइट रूल्स में जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेटर देन में क्लिक करेंगे तो ग्रेटर देन में क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली एक नंबर यहाँ पे ले लेगा एवरेज के बेसिस पे, और उन सारी वैल्यूज में 40 से अबव जो भी वैल्यू होंगी ये उन सभी को कलर दे रहा है। अब ये होता है कि कंडीशन तो डिपेंड करती है यूजर के ऊपर, जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं हमारे ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि हम लोग कौन सी कंडीशन के बेसिस पे कलर दे रहे हैं। तो यहाँ 40 लिखा हुआ है। अगर मैं 40 की जगह ये चाहता हूँ कि जिनके भी मार्क्स अबव 60 हो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे हाईलाइट हो रहा होगा वो 64, 64 और 66, और कलर जो है वो रेड में आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कलर यहाँ पे आ रहा है आपको वही रखना है, आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आई मीन इस फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको इस पॉइंट में जाना है, इसमें आपको कुछ पहले से बने हुए फॉर्मेट मिलेंगे। येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद ग्रीन टेक्स्ट, ये आपको मिल जाएगा। रेड फिल का ऑप्शन है, इसमें रेड टेक्स्ट का ऑप्शन है, रेड बॉर्डर का ऑप्शन है, और साथ में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है कस्टम फॉर्मेट। आपको कस्टम फॉर्मेट में यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ आप देखेंगे आपको नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल जैसे अलग अलग ऑप्शंस दिख जाते हैं। तो जहां पे हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट्स लिए हुए हैं, यानी कि जो वैल्यू हमारी 60 से ऊपर होगी उनका हमें कलर फॉर्मेट चाहिए ब्लू कलर में। लाइट ब्लू ले लिया और इसको हम लोग ओके कर देते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे आप देखेंगे जो भी वैल्यूज इसमें अबव 60 होंगी वो इस तरह से हम लोगों को यहाँ डिस्प्ले होने वाली है। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल में चले जाते हैं, और प्रैक्टिकल में आने के बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। जब हम दोबारा से इसी ऑप्शन में जाएंगे आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा लेस देन का। मुझे इस एरिया में से उन नंबर्स को काउंट करना है जिनके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 15 से कम हो। तो जो भी 15 से कम होंगे हम चाहते हैं रेड फिल से ही वो हाईलाइट हो जाए। तो रेड फिल से आप देखेंगे एक वैल्यू है जो कि इस तरह से हाईलाइट हो चुकी है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है कि हमने अभी तो जो वैल्यू लिखी हुई है उसके बेसिस पे ये काम कर रहा है। इन केस हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं, मैं नीरज के जो प्रैक्टिकल के नंबर है उन्हें कम करता हूँ, जिन्हें मैं करता हूँ 13, और यहाँ पे मैं करता हूँ अगर एंटर,
तो इस फॉर्मेटिंग का बेनिफिट ये है कि फॉर्मेटिंग जैसे ही आपके नंबर चेंज होते हैं, ये फॉर्मेटिंग उन पे अप्लाई होने लग जाती है, क्योंकि उस एरिया में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई होती है। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इसमें बिटवीन का। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग इस बार टोटल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक बार थ्योरी करिए, एक बार प्रैक्टिकल, एक बार टोटल करिए, सब पे अलग अलग लगा सकते हैं आप, और सभी पे आप 2-3 बार या उससे मल्टीपल टाइम्स भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स में जाते हैं और यहाँ करते हैं बिटवीन। अब बिटवीन में इसने ऑटोमेटिकली एक नंबर लिया है 53 और 78। मैं ये चाहता हूँ कि जो वैल्यूज 60 से अबव हो और जो वैल्यूज 80 से नीचे हो, आप उनको फिल करके दिखाओ, और उनका जो कलर है वो ग्रीन टेक्स्ट में मुझे चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे होंगी जो 60 से अबव होंगी और जो कि 80 से नीचे होंगी, ये उन वैल्यूज को फिल कर देगा। जैसे कि 91 में कलर नहीं है, यहाँ पर भी 91 है, उसमें भी कलर नहीं है, तो इस तरह से ये उन वैल्यूज को फिल नहीं करता है। और 60 से जो नीचे वैल्यूज हैं ये उनको भी फिल नहीं कर रहा है, जो कि कुछ इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इन ऑप्शंस के बाद हम इसी में जाते हैं, इसमें हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इक्वल टू का। अब देखिए इक्वल टू का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और हमें ये पता करना है इस पूरे डेटा में से कितने ऐसे मार्क्स हैं जिनमें मार्क्स 40 आया हुआ है। तो हम लोग जब इस जगह जाएंगे और यहाँ जाएंगे, यहाँ आने के बाद हम इक्वल टू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नंबर दे दीजिए आप, जहां मैंने 40 लिख दिया। और वो नंबर लिखने के बाद हम उसमें फॉर्मेट देना चाहते हैं रेड कलर का एक बॉर्डर, और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो जिस जिस जगह 40 लिखा होगा वो रेड कलर के बॉर्डर में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे इस एरिया में रेड बॉर्डर लग रहे हैं और इस एरिया में भी रेड बॉर्डर अप्लाई हो रखे हैं, यानी दो जगह पे हमारा 40 लिखा हुआ है और वो रेड बॉर्डर में इस तरह से सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो होने वाला है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और इस ऑप्शन को करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट शीट है जिसमें बेसिक 2 शीट में यहाँ पे हमारे पास एक सेल्स डेटा है। इस सेल्स डेटा में हमारे पास रीजन्स हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिनकी टोटल सेल कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को दिखा रखी है। अब ईस्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे हाईलाइटेड है इस कलर में, वेस्ट का इस कलर में, और नॉर्थ का इस कलर में, और साउथ का इस कलर में, मतलब यानी कि सारे के सारे डेटा है इसमें वो अलग अलग कलर के थ्रू हाईलाइटेड है इस जगह पे। मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा में भी ईस्ट वाले इस कलर में हो जाए, वेस्ट वाले इस कलर में, नॉर्थ के इस कलर में और साउथ के इस कलर में। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम अपने रीजन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे आके हम लोग करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स में क्लिक। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ईस्ट ले लिया है, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं, इसने फर्स्ट वैल्यू के बेस पे ये ले लिया है। अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं जैसे कि इस तरह से आप देना चाहें तो तब ये ईस्ट लेगा, वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वेस्ट को ले लेगा। तो दोनों चीजें हैं कि आप लिख भी सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको किस तरह की फॉर्मेटिंग लगानी है, तो मैं अगर इसी तरह की फॉर्मेटिंग चाहता हूँ तो यहाँ पे आके हमें जाना होगा कस्टम फॉर्मेट में। कस्टम फॉर्मेट में जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया जो कि इस कलर से रिलेटेड है, और यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके। तो जिस जिस एरिया में ईस्ट लिखा होगा आप देख सकते हैं कि वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगेन हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, फिर हम लोग यहीं जाते हैं और यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। फिर हम लोग ईस्ट की जगह यहाँ वेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसने वेस्ट को रेड कलर दिया है, और जहाँ पे हम लोग वेस्ट का भी कलर यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो वेस्ट के लिए हम लोगों ने ये कलर यहाँ पे ले लिया। ये कलर अगर यहाँ पे मैच ना कर रहा हो तो आप कोई दूसरा कलर लीजिए जो इससे मैच करता हो। तो इस तरह से हम लोग कलर ले लेंगे यहाँ पे और इसे कर देंगे ओके। तो वेस्ट का डेटा इसमें आ जाएगा। फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में क्लिक करना है। अब हम नॉर्थ को ले लेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम कस्टम फॉर्मेट में चले जाते हैं और इसमें वो नॉर्थ का जो कलर है वो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। सेम हमें एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा जो कि साउथ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब साउथ के लिए हम लोग यहाँ पे इस जगह क्लिक करते हैं और यहाँ जाके हम लोग कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करते हैं। कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे करते हैं ओके, और फिर करते हैं ओके। तो अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगे आप देख सकते हैं इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी का डेटा ऑटोमेटिकली इस तरह से हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स का। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास वो रहता है डेट एक्योरिंग का, यानी कि अगर आपके पास कुछ डेट्स लिखी हुई हैं और आप उन डेट्स की वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं और इसी पे उस चीज को हम ट्राई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस सेल का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे कोई एक डेट डालता हूँ 15/6/24। अब यहाँ पे हम लोग इस डेट को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इस तरह से डेट ले ली। अब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ आने के बाद हम करते हैं डेट एक्योरिंग पे क्लिक। तो आज के दिन जिस दिन मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये यस्टरडे बता रहा है 27, यानी कि मैं आज 28 में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट में क्लिक करूँ और मैं कर दूं टुडे तो 28 को सेलेक्ट कर लेगा। टुमारो की बात करें तो 29 को। इसी तरह से इसमें अदर ऑप्शन है, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक या फिर दिस वीक, ये डेट से रिलेटेड सारे ऑप्शन है। अगर आप इनका यूज करना चाहेंगे अपने अकॉर्डिंग तो ये कर सकते हैं आप। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे
टुडे कर देता हूँ और इसको कर देते हैं ओके। तो इस तरह से हम लोग डेट का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो है डुप्लीकेट वैल्यूज का। तो यानी कि अगर हमें इस किसी भी डेटा में से कभी भी कोई डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसी पे उस चीज को समझाता हूँ। मेरे पास कुछ सेल्समैन का डेटा बना हुआ है जहाँ पे हर्षित, राम, नितिन, बहुत सारे सेल्समैन है। इन लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट का सेल किया है अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक कैंडिडेट का जो सेल है वो एक ही बार होना चाहिए, यानी उससे रिपीटेड सेल हम यहाँ पे रिसीव नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरे नेम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फिर आपको यहाँ जाना है और यहाँ से करना है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कोई कलर दे दूं इसको अगर, और या फिर कोई अदर फॉर्मेट, जैसे मैं इस जगह गया और मैं यहाँ पे फॉन्ट में चले जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो फॉन्ट है वो अंडरलाइन हो जाए, यहाँ पे वो भी डबल अंडरलाइन हो जाए। और यहाँ पे कलर अंडरलाइन का अगर हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ले लिया कि वो रेड कलर में हो जाना चाहिए। और फिल में आते हैं, फिल में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे और इसे हम कर देते हैं ओके, और फिर हम इसको ओके कर देते हैं। तो जो भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो इस तरह से रेड कलर में हमें शो हो जाएंगी कि हर्षित यहाँ पे रिपीट कर रहा है, शुभम रिपीट कर रहा है, नितिन रिपीट कर रहा है। देख सकते हैं इस तरह से वैल्यूज है हमारी जो रिपीटेड वैल्यूज है वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगी, यानी उनको आप इस तरह से फॉर्मेट दे सकते हैं। तो बहुत ही यूजेबल ऑप्शंस हैं आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। पहले सेक्शन में आप समझ गए होंगे कितने सारे ऑप्शन है आपके पास, आप इनको कितने ह्यूज तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स है। तो हम पिछले डेटा में जाते हैं और इसका यूज करते हैं। और यहाँ से अगर मुझे इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो, सिंपल आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और जाएंगे क्लियर रूल्स में। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, एक है सिलेक्टेड एरिया और एक है इंटायर शीट। पूरी शीट में से अगर आपको रिमूव करने होते हैं तो उसके लिए आपको करना है फ्रॉम इंटायर शीट, और अगर आपको सिर्फ इस एरिया में से रिमूव करने होते हैं तो आप करेंगे यहाँ से फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इतना करने के बाद अब हम इनके टोटल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। टोटल मार्क्स में से मुझे ये सिलेक्ट करना है कि जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं या जो लोवेस्ट वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं। अगर मैं इस जगह जाता हूँ, टॉप एंड बॉटम रूल्स पे जाता हूँ, जैसे मैं टॉप 10 आइटम्स में क्लिक करूंगा तो ये सभी आइटम्स को फिल कर देगा, क्योंकि टोटल मिला के 10 आइटम्स ही हैं, यानी 10 वैल्यूज ही हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 ही लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे 10 ही रख सकते हैं, आप 10 के अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे 3 कर दिया तो जो मैक्सिमम 3 वैल्यूज होंगी हमारी वो हाईलाइट हो जाएंगी कुछ इस तरह से। इसी में हम दोबारा से फॉर्मेट लगाते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो इसमें हमारे मिनिमम नंबर है, बॉटम 10 आइटम्स में जाते हैं, पर यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, उससे मैक्सिमम नहीं लिख रहा मैं। जो मिनिमम हमारे नंबर्स हैं वो है ये वाले, तो ये इन्हें फिल कर देगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए मेरे पास जो टोटल नंबर्स हैं, जो टोटल वैल्यूज हैं वो है मेरे पास 2, 4, 6, 8 और 10 वैल्यूज है। तो यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे जाता हूँ और टॉप एंड बॉटम रोल में जाता हूँ, यहाँ पे लिखा है टॉप 10%, यानी 10 वैल्यूज का 10% कितना हुआ, कोई भी एक नंबर, क्योंकि 10 नंबर है तो इनके 100% तो 10 नंबर ही होंगे। अब यहाँ पे टॉप 10% लिखा हुआ है तो हम इस जगह क्लिक करते हैं। यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो इसमें जो टॉप के 10% में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर 27, इसने 10% में इसको फिल कर दिया। अब 10 की जगह अगर मैं इसे करता हूँ 20%, तो 20% में 4 नंबर ले रहा है। यहाँ पे 4 नंबर इसलिए ले रहा है क्योंकि 26 बहुत सारे टाइम इस पर रिपीटेड है। तो अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 30 करता हूँ तो तब भी इतना ही करेगा, क्योंकि जो 26 है ना बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आगे 10 ही रखूँ अभी के लिए और इसको मैं कर देता हूँ ओके, तो ये इस तरह से कर देगा। सेम एज होता है बॉटम 10%, मतलब मिनिमम 10% आपकी कौन सी वैल्यू है आप उन्हें फिल करना चाहते हैं, तो आप इस जगह जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप करते हैं बॉटम 10%। और इसका जो कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मैंने येलो कर दिया इसको और ओके कर दिया। तो इस वाले में इसने सबसे मैक्सिमम नंबर जो 10% था वो वैल्यू हाईलाइट करी। इसमें इसने सबसे मिनिमम वैल्यूज जो हमारे पास 10% की थी वो इसने हाईलाइट करी, जो कि 14 है। सो आई होप आपको ये ऑप्शंस भी क्लियर हुए हो। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहते हैं वो है एवरेज से अबव नंबर और एवरेज से बिलो नंबर, हम उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। तो दूसरी शीट में चलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है जहां पे हम लोग इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे सेल वैल्यूज है। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारी सेल है, इन सेल की एक एवरेज बन रही होगी, जितने भी नंबर से होंगे ऑटोमेटिक एक्सेल इनका एवरेज क्रिएट कर देता है। और इस एवरेज के बेसिस पे मैं चाहता हूं कि हमारी सेल जो है वो मैक्सिमम सेल और मिनिमम सेल दोनों हाईलाइट हो जाए। तो हम इस जगह जाएं और यहाँ आने के बाद इस जगह क्लिक करते हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग करते हैं अबव एवरेज। तो इस एरिया में जो एवरेज से बड़े नंबर है आप उन्हें ग्रीन कलर का फिल दे दो। ये मैंने इसमें फॉर्मेटिंग दे दी। और साथ में मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो एवरेज से नीचे होती हैं उन्हें आप रेड कलर की फॉर्मेटिंग दे दो। तो सिंपल है, जो एवरेज से बड़ी वैल्यूज हैं वो हमारी इस तरह से आ चुकी हैं और जो हमारी एवरेज से नीचे होंगी वो इस तरह से आ चुकी हैं। अगर हम यहाँ पे हल्का सा एक शॉर्ट अप्लाई करते हैं, शॉर्ट में क्या है कि मैं होम पे जाता हूँ, फिल्टर एंड शॉर्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके मैं करता हूँ उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब आप देख सकते हैं जो एवरेज से नीचे वाली हैं वो एक साथ ये हैं और जो एवरेज से ज्यादा वाली वैल्यूज हैं वो इस तरह से ये हैं। सो आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हुआ हो। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले ऑप्शन क्या है।
अगला इसमें ऑप्शन है डेटा बार्स का, कलर स्केल का, आइकन सेट का। ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम फॉर्मेटिंग करते हैं और हम चाहते हैं सेल्स में थोड़ा यूनिक तरह की फॉर्मेटिंग हो जाए। तो जैसे कि मैं इन फॉर्मेटिंग को यहाँ से करता हूँ क्लियर, यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम इसे कर देंगे क्लियर। तो हम एंटायर शीट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना ही डेटा बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं टोटल वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाने के बाद हम इस जगह क्लिक कर लेते हैं। अगर मैं डेटा बार्स की बात करूँ, इसमें दो ऑप्शन है, एक ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन है और एक सॉलिड फिल का ऑप्शन है। ग्रेडियंट फिल में ये होता है कि ये आपके जो सेल होता है ये उस सेल को फिल करता है और उसमें जो कलर फिल करता है वो डार्क टू लाइट फिल करता है। और जो कलर फिल करेगा ना इसमें वो कलर फिल होंगे इसमें वैल्यूज के अकॉर्डिंग, जैसे 91 है, ये 80 है, तो जो इसमें कलर फिल होगा जितना वो फिलअप कर रहा होगा अपने एरिया को, ये उसके अकॉर्डिंग उसमें कलर फिल करता है। ये हो जाता है इस बेसिस पे। और इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है हमारे पास सॉलिड फिल का। अब सॉलिड फिल में क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इस वाले में जो कलर है वो ग्रेडियंट बन के आया हुआ है, डार्क टू लाइट, और ये पूरा कंप्लीट एक ही कलर आता है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं फिलहाल क्लियर भी कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्योंकि इस जगह पे मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन समझाने वाला हूँ जो कि है कलर स्केल। अब कलर स्केल में आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल, यानी 3 कलर यहाँ पे दिए गए हैं। जो हाईएस्ट वैल्यू है आपकी वो इसमें ग्रीन में है और वो ग्रीन कलर में बाद में फेड होते गया और वो येलो में चेंज हो गया। फिर येलो कलर जो है वो चेंज हो गया रेड में, यानी वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर मैं इसी के अपोजिट करूं, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू है पहले वो रेड में है, फिर वो येलो है और फिर वो ग्रीन में आने वाली है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको सेलेक्ट करिए और उसे अप्लाई करिए। जैसे कि मुझे ये वाला सही लग रहा है, बहुत इसमें डिसेंट से कलर है, जिसमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यूज है हमारी वो कुछ इस तरह से आ रही है, बट अपोजिट वाला है। मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग होम पे जाते हैं और इस जगह आने के बाद यहाँ जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई करते हैं, जिसमें जो हाईएस्ट नंबर होंगे वो ग्रीन में आएंगे और उसके बाद जो लोवेस्ट नंबर जाएगी वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब हम थ्योरी पे चले जाते हैं और थ्योरी में हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई करते हैं, जहां पे हम इस जगह क्लिक करेंगे। इसमें है आइकन सेट्स, जिसमें डायरेक्शनल है, शेप्स है, इंडिकेटर्स है और रेटिंग्स वगैरह है। तो जहां पे अगर हम थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो रेटिंग करना चाहते हैं इस तरह से स्टार बेसिस पे, नेटवर्क बेसिस पे, तो आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। अगर मैं इनका यूज करना चाहूँ या इनका यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन में है, जो एवरेजेस वैल्यू है वो येलो में है और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी इस तरह से आ रही है रेड कलर के आइकन के अंदर। तो अभी हमारे पास येलो यहाँ पे एक ही है। अगर मैं यहाँ पे किसी के नंबर चेंज कर देता हूँ, जैसे 64 लिखा हुआ है, इसे 44 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे 44 जो है वो एवरेज वैल्यू में आ चुका है यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका। सो बेसिक लेवल पे हम लोग सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। अब यहाँ पे न्यू रूल क्या होता है, तो क्लियर रूल तो आप समझ चुके हैं, मैनेज रूल क्या होते हैं, न्यू रूल क्या होते हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं एडवांस फंक्शन के अंदर। अब जैसे हम लोग यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करते हैं ना, आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा वही वाले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अप्लाई किए हैं, फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, या फिर फॉर्मेट सेल्स ओनली दैट कंटेन्स। तो इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप का यूज कर सकते हैं, या डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसमें यूज एक फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब ये थोड़ा सा एडवांस फंक्शंस में यूज किया जाता है कि अगर किसी सेल्स को हमें फॉर्मेट करना है और हम कंडीशन देना चाहते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आइए वही सीखते हैं और उसके लिए हम लोग सीट को स्विच करते हैं और हम आते हैं एडवांस फंक्शन पे। अब इस एडवांस फंक्शन पे आप देखिए यहाँ पे मेरे पास कोर्सेज लिखे हुए हैं और मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है कोर्सेज से रिगार्डिंग। अगर मैं डीसीए पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरे एरिया में से डीसीए वाले जितने भी कोर्सेज होंगे या जितने भी स्टूडेंट होंगे ये उनको हाईलाइट कर देगा। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इस पूरे रेंज में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं जिनका डीसीए कोर्स है। अगर मैं यहाँ जाऊँ बीसीसी पे क्लिक करूँ तो ये बीसीसी वालों को सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम डीएफए पे क्लिक करते हैं तो डीएफए वाले हाईलाइट हो जाते हैं, यहाँ पे सीटी वाले हाईलाइट हो जाते हैं या ट्रिपल सी वाले हाईलाइट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो और हम चाहें कि कभी भी अगर हम किसी को फाइंड आउट करें तो वो इस तरह से हाईलाइट हो जाए, तो ये एडवांस फंक्शन में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ड्यूरेशन और यहाँ पे जो जेंडर का फंक्शन है, 2 चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन है और जेंडर है, दोनों पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं ये चीजें। तो मैं ड्यूरेशन पे चले जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कहाँ से बनती है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उनमें एक वीडियो डेटा वैलिडेशन के ऊपर भी थी और भी कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें डेटा वैलिडेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कई सारी शॉर्टकट कीज वाली वीडियोस है हमारे पास या ट्रिक्स वाली वीडियोस हैं, उन सब में डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिक हमने समझा रखी है। तो डेटा टाइप में हम जाते हैं और यहाँ से हम लोग डेटा वैलिडेशन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम लोग एनी वैल्यू से इसको लिस्ट करते हैं और सोर्स में आके हम अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जहां पे हमारे पास 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, अगर हमारे पास कोई लिस्ट बनी हुई होती है हम वहां से सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। और अगर हमारे पास लिस्ट ना बनी हुई हो तो हम लोग उस एरिया को यहाँ पे खुद से टाइप करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3 मंथ्स, फिर मैंने इसमें लिखा 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और मंथली। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली और इसे हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पे ना एक ड्रॉप डाउन अप्लाई हो जाएगा और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हम लोगों को शो होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे लगानी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम इस पूरे एरिया को करेंगे सिलेक्ट। इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद
हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला सेट करना है। फॉर्मूला आपका ये रहेगा कि आप यहाँ पे करेंगे इक्वल, फॉर्मूला आपका रहेगा इक्वल और यहाँ पे आके आप ड्यूरेशन वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको पूरी रो यहाँ पे हाईलाइट करनी है, इसलिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ई को लॉक रखेंगे बट 3 को लॉक नहीं रखेंगे, तो 3 के आगे से आप डॉलर का साइन यहाँ से हटा देंगे। फिर आप करेंगे यहाँ पे इक्वल कि आपकी जो सेल है वो इक्वल होनी चाहिए इस सेल की, तो फॉर्मेट क्या आना चाहिए, तो फॉर्मेट पे हम क्लिक करते हैं। जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए होती है अपने अकॉर्डिंग वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाए और इसे हम ओके कर देते हैं। फिर हम इसको कर देते हैं ओके। अब जब हम लोग इस जगह पे आएंगे और यहाँ से हम लोग किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से जैसे मैंने 6 मंथ को सिलेक्ट किया तो 6 मंथ वाले सारे कोर्सेज को हाईलाइट कर देगा। अगर यहाँ पे मैं 3 मंथ वाले कोर्सेज को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो 3 मंथ वाले कोर्सेज को हाईलाइट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इस लिस्ट के अंदर मंथली वाले कोर्सेज, तो जो मंथली कोर्सेज होंगे हमारे वो हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 12 मंथ्स तो ये उन्हें हाईलाइट कर देगा। तो ये तो हम कर ही सकते हैं, साथ में हम लोग अगर इस जगह से कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाना चाहें तो वो चीज भी कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है आपको और यहाँ से आपको एनी वैल्यू से लिस्ट कर देना है। सोर्स में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है फीमेल कॉमा मेल और आपको ऐसे कर देना है ओके। फिर आपको इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है। फिर हम लोग उसी सेक्शन पे यहाँ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं इक्वल। इक्वल करने के बाद ये जो हमारी सेल है, सेल में से हम लोग लॉक हटाएंगे और ये इक्वल होनी चाहिए इस सेल के, तो उस एरिया को आप हाईलाइट कर दो। और वो हाईलाइट किस तरह का होना चाहिए यहाँ पे हम वो कर लेते हैं, मेरे को ग्रीन कलर में करना है और इसे हम ओके कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मेल पे क्लिक करेंगे, ये मेल वाले डेटा को हाईलाइट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल वाले डेटा हाईलाइट हो रहे हैं। अगर हमें फीमेल के डेटा को हाईलाइट करना हो तो हम फीमेल के डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया यहाँ से और इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, तो सारी वैल्यूज आपकी फिर से यहाँ पे अनसेलेक्ट हो जाएंगी। और फिर से हाईलाइट करनी हो तो सिंपल वैल्यू है, आपको इस तरह से हाईलाइट कर लेना है। सो आई होप गाइज आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, आप इसको समझिए और ट्राई करके देखिए। तो इसी तरह से एडवांस में मैंने आपके लिए एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करके रखी हुई है, जिसमें मेरे पास एडवांस 2 का एक सीट बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट कोर्स इंक्वायरी, जहाँ पे क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसमें ये इस तरह से मार्क यहाँ पे एस्टेरिस्क मार्क्स शो हो रहा है, वो हमारी जो वैल्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं और रिक्वायर्ड फील्ड है। अगर वो वैल्यूज फिल हुई हैं तो यहाँ पे फील्ड अप लिखा आना चाहिए और इस तरह से कलरफुल यहाँ पे हाईलाइटिंग हो जानी चाहिए। और जो वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, अगर वो नहीं भी फिल है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो, ऐसा फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ पे चाहिए। जैसे मैं इसमें एक बार लिख के देखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा मोहित, मैंने यहाँ लिखा मेल, यहाँ पे हम एज लिख लेते हैं, सिटी भी लिख लेते हैं, क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे आगे मोबाइल नंबर लिख लेते हैं ऐसे रैंडमली कुछ। और यहाँ पे देखिए अभी भी मैंने जब एंटर कर दिया तो ये कह रहा है फिल रिक्वायर्ड फील्ड्स, मतलब वो सारे फील्ड्स हम लोग यहाँ पे फिल करने हैं जो रिक्वायर्ड है इसमें। मतलब कम से कम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पांचों वैल्यू तो फिल होनी ही चाहिए। मैं ईमेल आईडी भी लिख लेता हूँ इसमें भी, mohit029@gmail.com। फिर भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर जब तक मैं कोर्स यहाँ फिल ना करूँ ADCA और यहाँ मैं करता हूँ एंटर, तो आप देखेंगे इस तरह से ये इस तरह से हाईलाइट हो चुका है और यहाँ फील्ड अब लिखा आ रहा है। अगर कोई भी रिक्वायर्ड डिटेल्स आप डिलीट करते हैं, जैसे मैं जेंडर में डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये लिखा आ जाएगा फिल रिक्वायर्ड डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल Z करता हूँ तो वो रहेगा। और अगर कोई अनरिक्वायर्ड डिटेल्स जो है वो अगर हटाते भी हैं जैसे कि ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो ये फॉर्मेटिंग किस तरह से करने वाली है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इसको ट्राई करने के लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जो कि काउंटा का फॉर्मूला है और 2 बार हम लोगों को इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और होम पे जाऊं, होम पे आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हम लोगों को मैनेज रूल्स का। मैनेज रूल का मतलब ये होता है कि अगर हमने ऑलरेडी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है और हम उन्हें थोड़ा मैनेज करना चाहते हैं उनके फॉर्मूलाज वगैरह को, तो उन्हें हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 2 फॉर्मेटिंग दिख रही होंगी, 2 की बजाय यहाँ पे 3 फॉर्मेटिंग लगी हुई है, 1 2 और 3 फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगी हुई है, जिनमें तीनों में हम लोगों ने काउंटर का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। और अगर हम लोग एडिट रूल्स में क्लिक करते हैं तो इसका पूरा रूल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले इस एरिया का पूरा फॉर्मेट मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। होम पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ से कर देंगे इसको क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड एरिया। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लियर किया कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा आ गया है। यहाँ पे क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला भी अप्लाई किया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एस्टेरिस्क वाले साइन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ इक्वल काउंटा, जिनमें ये वैल्यू कॉमा ये
ये और कॉमा ये, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग एंटर। तो ये टोटल वैल्यूज कितने दिखा रहा है 5, और इसको हम लोग पूरा ड्रैग कर लेते हैं इस एरिया तक। मतलब जितनी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई होती है ये उन्हें दिखा देता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोएडा और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो वो 5 ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं फिर मैं यहाँ पे भी नोएडा लिख लेता हूँ और लेकिन मैं यहाँ से कोई वैल्यू डिलीट करूँ तो 4 कर देगा उस चीज को। तो यानी कि इन वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है इन वैल्यूज से, क्योंकि जिनको मैंने फॉर्मूला में सिलेक्ट किया हुआ होगा वो ये उन्हीं वैल्यूज को शो करेगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इस एरिया को पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग होम पर जाएंगे और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद हम लोग न्यू रूल्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला ऐड करना है जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला हमने यहाँ से लगाया हुआ है उसे हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो वैल्यूज है ना, मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ इक्वल 5 होना चाहिए, और अगर यहाँ पे इक्वल 5 होता है तो यहाँ पे एक फॉर्मेट लगना चाहिए। फॉर्मेट में हम लोग क्लिक करते हैं। फॉर्मेट क्या लगना चाहिए, पहली बात तो ये कि यहाँ फिल्ड अप लिखा जाना चाहिए। तो मैं नंबर पे जाऊंगा और यहाँ से करूंगा कस्टम। कस्टम पे आके इस ऑप्शन में यहाँ से हटाऊंगा, जहां पे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा फिल्ड अप और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दूंगा। और फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे फिल के अंदर, इसके अंदर कलर किस तरह का फिल करना है हम लोगों को। तो जिस तरह का भी कलर हम इसमें फिल करना चाहते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैं फिल इफेक्ट में गया और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कलर के लिए फिल हो जाना चाहिए। यहाँ पे फिल इफेक्ट में क्या होता है कि हम 2-3 कलर को मिक्स करके भी कलर लगा सकते हैं, बट वही कलर मुझे थोड़ा सा सूटेबल लग रहा है ये वाला, वैसे हम ओके कर देते हैं। यानी जिनमें टोटल 5 वैल्यूज लिखी होंगी वो कुछ इस तरह से लिखी आ जाएंगी। अगर हम इसे ओके करें और फिर हम इसको ओके करते हैं तो आप देखिए उस सेक्शन में यहाँ फिल्ड अप लिखा जा रहा है जिस सेक्शन में टोटल 5 वैल्यूज लिखी हुई हैं। अगर मैं यहाँ एडीसीए को डिलीट करता हूँ तो वहां पे ये लिखा आ रहा है 4। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हमें चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है फील्ड रिक्वायर्ड डिटेल्स। सो हम लोग इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे और होम में जाएंगे, जहां पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल लगाएंगे। न्यू रूल लगाने के बाद हम इसको दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि अगर इस पूरे एरिया का ये जो फॉर्मेट हम लोग लगाया हुआ है इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है 5, अगर ये पूरी रेंज जो है हमारी वो लेस देन 5 होती है, अगर 5 से कम होती है तो कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर में जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहां से हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। यहां हम लोग लिखेंगे फिल रिक्वायर्ड फील्ड्स और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और ऐसे कर देंगे ओके। और अगर कोई कलर नहीं रखना तो सिंपल आपको इसको ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ हर जगह वही चीज आ चुकी है, तो ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि जैसे अब मैं यहाँ पे चीज को डिलीट करूंगा तब तो ये ठीक है, लेकिन इस जगह जहाँ कुछ लिखा ही नहीं है ये वहां पे भी कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और एक और कंडीशन फॉर्मेटिंग से हम लोग अप्लाई कर देंगे, जहां पे अगर हम लोग यहाँ पे न्यू रूल में क्लिक करते हैं और यहाँ जाएंगे, यहाँ आने के बाद हम फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये एरिया मतलब जो हम लोगों ने लगाया हुआ है यहाँ पे वो अगर इक्वल 0 होता है, मतलब उसमें कुछ भी ना लिखा हुआ हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फॉर्मेट होना चाहिए मतलब वहां पे कुछ भी लिखा नहीं आना चाहिए। तो सिंपल हम लोग नंबर में जाएंगे और कस्टम में क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कस्टम हमारा नंबर फॉर्मेट है। हम यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा अप्लाई करेंगे और फिर दोबारा से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को दोबारा से अप्लाई कर देंगे, यानी उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम नहीं देंगे और कोई कलर भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले हैं और ओके कर देंगे। सिंपली ऐसे रहेगा प्लेन और ऐसे हम कर देंगे ओके। यानी अगर एक भी वैल्यू लिखी रहती है तो यहाँ लिखा आ जाएगा ये, और अगर एक भी नहीं लिखा रहेगा तो आएगा ये, और अगर हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है वो सारी की सारी फिल करी हुई होती है तो आ जाएगा ये। तो इस तरह से भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके एडवांस फीचर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगा सकते हैं। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैनेज करना होता है तो मैनेज करना भी मैंने आपको समझाई दिया थोड़ी देर पहले अभी, कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है और हम चाहते हैं कि वो मैनेज हो जाए तो वो किस तरह से हम लोग उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, हम होम में गए और यहाँ आने के बाद हमने मैनेज में क्लिक किया, इसमें ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है हम लोगों को, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको एडिट। एडिट में आने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ लिखा आ रहा है मिनिमम वैल्यू, और 2 कलर इसके लिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 ही कलर इसमें अप्लाई होंगे। इस तरह से अगर हम यहाँ पे क्लिक करें 3 कलर इसके लिए क्लिक करेंगे तो ये 3 कलर आपसे पूछेगा यहाँ पे, और 3 कलर आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपको थर्ड कलर कौन सा रखना है। तो थर्ड कलर मुझे यहाँ पे रखना है ये वाला, और जो सेकंड कलर है मुझे इसमें रखना है ये वाला, और फर्स्ट कलर जो है वो हमें रखना है ये वाला। तो यहाँ पे 3 कलर आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह दिखा है, जो लोवेस्ट वैल्यू होंगी हमारी वो इस कलर में आएंगी, जो 50 से अब होंगी वो इसमें आएंगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होंगी वो इस तरह से आएंगी। तो 50 मतलब बोलते 50 परसेंटाइल लिखा रहे हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट, यानी जो वैल्यूज है हमारी इसके अकॉर्डिंग एक एवरेज बनेगा, और एवरेज का जो बीच का नंबर होगा यानी जो 50% जो हाफ नंबर होगा वो इस तरह से आएगा, और उससे हाईएस्ट वैल्यू ऐसे आएंगे और उससे लोवेस्ट वैल्यू इस तरह से आएंगे। अगर इसको ओके करते हैं
और फिर हम इसको दोबारा से ओके करते हैं, तो आप देखिए कुछ इस तरह से जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 26, 27 वो ग्रीन कलर में आ रही है, जो मिड वैल्यूज है हमारी 25, 24 वो कुछ इस तरह से आ रही हैं, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ रही है हमारी। मैं थोड़ा सा इनको चेंज करता हूँ नंबर्स को। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं 20। अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हुआ होगा यहाँ पे। 26 को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे आके 11, तो देखिए उसका भी कलर इस तरह से चेंज हुआ होगा। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैनेज भी कर सकते हैं। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप अलग अलग तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं और अपने डेटा को कई तरह से यूनिक फॉर्मेट अप्लाई करा सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ये सारे रूल्स, ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और वहां पे हमसे क्वेश्चन करिए। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें बताई गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको कैसी लगी, उसके रिगार्डिंग अपना एक फीडबैक जरूर दीजिए। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की एक अमेजिंग और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।